Assalamu alaikum dear students. Today is our fifth lecture about halogens. चैप्टर हेलोजेंस चल रहा है हमारा और इसमें आज हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स. आज इसका पार्ट 1 है. कुछ आज करेंगे और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे हम. इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाउ वुड यू डिफाइन देम. दरअसल एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से जब कंबाइन करती है, और क्यों करती है, जब डिफरेंस होता है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये कम्बिनेशन हो पाता है. तो इन कंपाउंड्स को जो नए बनते हैं उनको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कहा जाता है. या फिर सिंपली हम इनको कह सकते हैं दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ वन हेलोजन विद अनदर. ठीक है. अब इनको हम कैटेगराइज करते हैं चार टाइप्स में. हमको उनको कैटेगराइज कर सकते हैं AB3, AB5 और AB7. याद रहे कि ये कैटेगराइजेशन जो है ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बिना पर है कि ऑक्सीडेशन स्टेट AB में मतलब +1 है और AB3 में +3 हो गई, फिर AB5 में +5 और AB में +7 हो गई. अब इसके अंदर A और B क्या चीज़ें हैं, ये दोनों हेलोजन एटम्स ही हैं. दो डिफरेंट हेलोजन एटम्स हैं. A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी, और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और आमतौर पर -1 होती है. ठीक है. तो ये जो B के साथ यहाँ 1, 3, 5 और 7 लिखा हुआ है, ये दरअसल A की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जो कि A की +1, +3, +5 और +7 होगी. ठीक है. B की सबके अंदर क्या है, -1. क्लियर हो गया. नेक्स्ट इसमें अब ये आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा. तो ये तमाम वो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं जो कि नोन हैं, जिनके बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं या जिनको बनाया जा चुका है अब तक. ठीक है. और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जा सकता है. आज हम ये 4 तरह के हैं, तो आज हम AB टाइप को कवर करेंगे. AB टाइप जो हैं उनके अंदर AB से पहले मैं आपको ये जनरल मेथड्स बता दूं प्रिपरेशन के. इन तमाम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को जनरली हम दो ही मेथड से प्रिपेयर करते हैं. या तो ये पहला मेथड यूज़ करते हैं जिनमें हम डायरेक्ट कम्बिनेशन कर देते हैं, इक्वल अमाउंट्स में दोनों हेलोजन्स को ले लिया जाए और उनको हाई टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर या फिर उनकी अमाउंट्स को वेरी करके डिफरेंट इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बना लेते हैं. जिस तरह अब यहाँ पे इक्वल अमाउंट में क्लोरीन और फ्लोरीन ली तो हमने क्लोरीन मोनोफ्लोराइड बना लिया, लेकिन ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पॉसिबल है. आयोडीन और क्लोरीन अलबत्ता इक्वल अमाउंट्स में लेने पर रूम टेम्परेचर पर ही आयोडीन मोनोक्लोराइड बना देंगे. अगर आपने ट्राइक्लोराइड बनाने हैं AB3 टाइप तो फिर आपको फ्लोरीन एक्सेस में लेना होगा क्लोरीन के साथ, फिर ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड बनाएगा. लेकिन रूम टेम्परेचर पर आयोडीन को अगर एक्सेस क्लोरीन के साथ कंबाइन करेंगे तो ICl3 बन सकता है. दूसरा मेथड ये है कि हम लोअर इंटर हेलोजन को लेकर उसमें दूसरी हेलोजन ऐड करें और उसको हायर इंटर हेलोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दें. लाइक BF3 से BF5 बना सकते हैं बाय एडिंग फ्लोरीन इनटू इट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड. इसी तरह IF5 से IF7 बना सकते हैं एट 270 डिग्री सेंटीग्रेड बाय एडिंग फ्लोरीन इनटू इट. ठीक है. अब जनरल प्रॉपर्टीज़ ये भी तमाम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के अंदर जो जनरली आपको नज़र आएंगी वो ये हैं. प्रॉपर्टीज़ बेसिकली तो इनके अंदर दो हेलोजन एटम्स होते हैं. अब दोनों हेलोजन एटम्स की आपको फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मिलाप नज़र आएगा इन कंपाउंड्स के अंदर. ठीक है. यानी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होंगी दोनों हेलोजन एटम्स के केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के. ठीक है. अब ये जो दूसरी प्रॉपर्टी इनकी है कि ये मिक्स्ड हैलाइड्स बनाते हैं मेटल्स के साथ. ठीक है. और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं. और लास्ट ऑफ ऑल बट नॉट द लीस्ट कि अगर इनको वाटर में डिज़ोल्व करें तो आम तौर पर ये आइंस बनाते हैं. ठीक है. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. नेगेटिव आइन जो होता है वो हैलाइड आइन बनता है. ठीक है. और वो आमतौर पर इंटर हेलोजन में जो छोटा हैलाइड होता है, हेलोजन एटम होता है, उससे डेराइव होता है. और जो बड़ा हेलोजन एटम होता है वो ऑक्सो हेलोजन एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अब ये BrF5 है तो इसमें फ्लोरीन छोटा है. ठीक है. तो फ्लोरीन फ्लोराइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और ब्रोमीन बड़ा है तो ये ऑक्सो हेलोजन एनाइन बनाएगा यानी BrO3 नेगेटिव. इसी तरह ICl आयोडीन मोनोक्लोराइड है तो इसमें आयोडीन बड़ा है और क्लोरीन छोटा है तो क्लोरीन Cl नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा और आयोडीन जो है वो OI पॉजिटिव. ठीक है. ऑक्सो हेलोजन एनाइन बना देगा. क्लियर हो गया. अब AB टाइप को आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल, बाकियों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.
ए बी टाइप में आपको 4 कंपाउंड्स नज़र आते हैं। आप पीछे जो मैंने आपको टेबल दिखा है उसमें इसको डिटेल से देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर भी ये 4 जो हैं ये मेंशन है, ठीक है, 4-5 जिनमें से मतलब कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में, उनके फिजिकल स्टेट के बारे में यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इनमें से 4 को हमने डिटेल से पढ़ना है। क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, आयोडीन मोनोक्लोराइड एंड ब्रोमीन आयोडीन मोनोब्रोमाइड, ठीक है। तो ClF है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। इसको प्रिपेयर हम उसी डायरेक्ट मेथड से करेंगे जो हमने जनरल मेथड्स में पढ़ा। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इक्वल अमाउंट्स में क्लोरीन और फ्लोरीन को ऐड कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर देखा जाए तो ये कलरलेस गैस की सूरत में होता है। ठंडा करने पर लिक्विड बन जाता है, लेकिन लिक्विड कलरलेस नहीं होता, येलो होता है। और जब इसको सॉलिडिफाई किया जाए तो ये कलरलेस सॉलिड हो जाता है, लेकिन अपनी मखसूस स्मेल के साथ। ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड है। उसके बाद ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड को भी हम डायरेक्ट कम्बिनेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ब्रोमीन प्लस फ्लोरीन टू फॉर्म BRF। ये पेल ब्राउन कलर की पेल ब्राउन गैस होती है, जिसको जब लिक्विड बनाते हैं तो डार्क रेड कलर का लिक्विड बनता है, लेकिन सॉलिड होने पर येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप डिकम्पोज करेंगे तो हमेशा फ्री ब्रोमीन इसमें से लाजमी तौर पर रिलीज़ होती है। BRF के अंदर से ब्रोमीन Br2 नेगेटिव, Br2 ज़रूर रिलीज़ होगी और डिकम्पोज करने पर ये हायर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आयोडीन मोनोक्लोराइड आ गया, तीसरा है आपका AB टाइप का, ठीक है। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? इसमें आपने आयोडीन को सॉलिड लेना है और क्लोरीन को लिक्विड लेना है। इन दोनों का मिक्सचर कई घंटों के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो आयोडीन मोनोक्लोराइड सॉलिड तैयार हो जाएगा आपके पास। दूसरा मेथड ये है कि हम सॉल्ट्स ले लेंगे, पोटाशियम आयोडेट और पोटाशियम आयोडाइड, और उनको फिर HCl से रिएक्ट कराएं, ठीक है। ये 2 स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में आयोडीन रिलीज होगी और नेक्स्ट स्टेप में ये आयोडीन इन्हीं कंडीशंस के अंदर आयोडीन मोनोक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसको सेपरेट कर लिया जाएगा। अच्छा, आयोडीन मोनोक्लोराइड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? ये रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। वाटर में डिसॉल्व करने पर एक्वस सोल्यूशन में आयोडीन लिबरेट करता है, ठीक है। यानी ICl जो है ये हाइड्रोलाइज होने पर HiO3, यानी उसी तरह जिससे हम आपको बताया था ना I नेगेटिव और IO3 पॉजिटिव, ये वही आइंस बने हैं, लेकिन क्योंकि वाटर के साथ यहाँ हाइड्रोजन आइंस मौजूद है तो यहाँ पर दूसरे आइंस कंबाइन करके इनके साथ इनको मॉलिक्यूलर स्टेट में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। HiO3 आयोडिक एसिड बन गया और आयोडीन बन गई। HCl के साथ अगर रिएक्ट कराया जाए तो ये खुद भी एसिड है। आयोडीन मोनोक्लोराइड अगर HCl से आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा HiCl2, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह अगर ICl को लिक्विड स्टेट में देखा जाए तो ये एक गुड सॉल्वेंट है, क्योंकि आइंस बनाता है I पॉजिटिव और ICl2 नेगेटिव, ठीक है। अगर इसके सॉल्ट्स ले लिए जाएं और सॉल्ट्स भी हैवी मेटल सॉल्ट्स, यानी जिस तरह पोटाशियम क्लोराइड है, अगर इसको ICl के साथ रिएक्ट कराया जाए तो आपको जो सिचुएशन मिलेगी आयंस की वो ये होगी कि देखें पोटाशियम पॉजिटिव, यहाँ पे I पॉजिटिव था, तो अब ये क्या हो जाएगा, पोटाशियम पॉजिटिव और ICl2 नेगेटिव, ये एक नए तरह का कम्बिनेशन आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं सॉल्ट चेंज कर दूँ, पोटाशियम क्लोराइड की बजाय फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है या स्टिबियम पेंटाक्लोराइड है या एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं, ठीक है। ये एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। अब वो आयनाइजिंग सोल्यूशन की बजाय एसिडिक सोल्यूशन में कैसे बिहेव करेंगे, I पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव, यानी यहाँ से जो क्लोरीन है ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से शिफ्ट हो जाएगा, PCl6 हो जाएगा ये, और ये नेगेटिव आयन बन जाएगा और आयोडीन जो I रह जाएगा वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रह जाएगा, ठीक हो गया। तो आज का ये लेक्चर ख़त्म हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट ये आयोडीन मोनोब्रोमाइड चौथा रह गया हमारा। इसको भी डायरेक्ट कम्बिनेशन से प्रिपेयर करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है हमारे पास कोई अनस्टेबल होने की वजह से। ब्लैक सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट 116 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और डिकम्पोज भी हो जाता है साथ ही, तो इसलिए इसकी कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ आप नहीं पढ़ेंगे। तो आज हमने यहाँ तक देखा, यानी AB टाइप को आज हमने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में AB3, AB5, AB7 को इंशाल्लाह, और फिर हम इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे।
इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।